द रेलवे नेटवर्क इज गवर्नड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवे नेटवर्क और उसके प्रशासन की व्यवस्था केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। एट प्रेजेंट इट हैज़ अ रूट लेंथ, वर्तमान में इसके रास्ते की लंबाई लगभग ऑफ 62,759 किलोमीटर, ऑन विच 12,670 ट्रेन्स रन एवरी डे कनेक्टिंग 6,867 स्टेशंस। लगभग वर्तमान में इन रास्तों पर की लंबाई 62,759 किलोमीटर है और इन पर 12,670 ट्रेनें रोज चलती हैं और 6,867 स्टेशनों से जुड़ती हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, जल मार्ग या पानी के द्वारा परिवहन। द वाटर वेज आर कॉम्प्राइज्ड ऑफ सी, जल मार्ग मुख्य रूप से समुद्रों द्वारा जुड़े होते हैं, लेक्स झीलों द्वारा जुड़े होते हैं, एंड नेविगेबल रिवर्स एंड कैनाल्स, मुख्य रूप से नदियों और नहरों द्वारा जुड़े होते हैं। सी रूट्स आर ट्रांसफर्ड बाय पैसेंजर शिप्स, समुद्री रास्ता मुख्य रूप से बड़े बड़े पैसेंजर यात्री जहाज़ों द्वारा जुड़े होते हैं। मर्चेंट शिप्स व्यापारिक जहाज़ों द्वारा जुड़े होते हैं। ऑयल टैंकर्स और बड़े बड़े तेलों के टैंकर्स द्वारा जुड़े होते हैं। डीप लेक्स गहरी झीलें, वाइड एंड डीप रिवर्स चौड़ी और गहरी नदियाँ, आर नेविगेबल कैनाल्स कॉन्स्टिट्यूट इनलैंड वाटरवेज, जो मुख्य रूप से बड़ी बड़ी नदियों गहरी कैनालों से जुड़े होते हैं या नहरों से जुड़े होते हैं, वाट पानी के रास्ते के द्वारा जो ज़मीन से जुड़ते हैं। दीज आर ट्रांसफर्ड बाय बोट्स, इनके द्वारा और इनमें छोटे छोटे बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड मैकेनाइज्ड क्राफ्ट, और मशीनी जहाज मशीनों द्वारा चलाए जाते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोड, जल परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है परिवहन का, ऑफ बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक, यात्रियों के लिए और कार्गो ट्रैफिक या लोगों के लिए। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ वाटरवेज, मुख्य रूप से इसके हमें फ़ायदे हैं जल मार्ग द्वारा। वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन मुख्य रूप से सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स एंड मटेरियल्स, यह सबसे आसान है भारी वजन और सामान को उठाने के लिए। इट इज़ अ फ्यूल इफिशिएंट, इसमें ईंधन कम लगता है। एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वातावरण भी शुद्ध रहता है। इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन, भारत का एक बहुत बड़ी तटीय रेखा है। देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स, इसमें मुख्य रूप से 12 बड़े बंदरगाह, मुख्य बंदरगाह, 184 माइनर पोर्ट्स, जिसमें 184 छोटे बंदरगाह अलॉन्ग द कोस्ट लाइन, किनारों पर हैं, ऑफ इंडिया, भारत में। कोस्टल शिपिंग हैंडल्स डोमेस्टिक ट्रैफिक, तटीय जहाजी क्षेत्र घरेलू ट्रैफिक या यातायात के नियमों को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। बाय ट्रांसपोर्टिंग कोयले के परिवहन द्वारा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और मेजर कार्गोस, और पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन के द्वारा। द शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवेज, जिसका ज़मीन से जुड़े होने के कारण जल मार्ग द्वारा टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज़ ओनली 1%, जो मुख्य रूप से सिर्फ ट्रांसपोर्ट या परिवहन का देश में सिर्फ 1% है। इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज, जमीन के अंदर जल मार्ग द्वारा इन इंडिया आर फॉलोइंग, मुख्य रूप से नीचे दिए गए हैं। गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, गंगा नदी में इलाहाबाद हल्दिया के बीच परिवहन। इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल वाटरवे नंबर 1, इसे राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 की घोषणा की गई है। ब्रह्मपुत्र इज नेविगेबल अप टू सदिया टू धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक। इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में, द लोअर वैलीज, निचली घाटियों पर, एंड डेल्टा रीजन्स, और डेल्टा क्षेत्रों पर, डेल्टाई क्षेत्रों पर, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी आर आल्सो यूज्ड फॉर वाटर
ट्रांसपोर्टेशन, मुख्य रूप से वह गोदावरी, कृष्णा अन्य महानदी पर भी वाटर या पानी जल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। अदर वाटरवेज, दूसरे जल मार्गों में लाइक वेस्ट कोस्ट कैनाल, पश्चिमी तटीय नहर एंड चंपाकरा कैनाल, चंपाकर्रा नहर एंड उद्योग मंडल कैनाल और उद्योग मंडल नहर इन केरला, केरला में बकिंगम कैनाल इन आंध्रा, बकिंगम नहर आंध्रा में एंड तमिलनाडु एंड दामोदर वैली कैनाल और दामोदर वैली कैनाल हैव बीन फाउंड विजिबल एज इनलैंड वाटरवेज, जमीनी सतह पर पाए जाने वाले जल मार्ग हैं। सीवेज, समुद्री मार्ग। इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन अबाउट 7,516 किलोमीटर। भारत के पास एक बहुत बड़ी तटीय रेखा है या विशाल तट रेखा है जो लगभग 7,516 किलोमीटर है। द टोटल एरिया ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो मुख्य रूप से आर्थिक जोन में आती है, आर्थिक क्षेत्र में आती है, अराउंड द कोस्ट लाइन, इस तटीय रेखा के किनारे, इज मोर देन 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसकी चौड़ाई लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास या वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अबाउट 98% ऑफ ओवरसीज ट्रेड, लगभग 98% व्यापार इज मूव्ड बाय द सीवेज, समुद्री मार्ग से होता है। द कोस्टल शिपिंग हैंडल्स डोमेस्टिक ट्रैफिक, जो घरेलू ट्रैफिक के यातायात को अपने हिसाब से देखता है। 6 मेजर पार्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्टल, 6 मुख्य रूप से 6 तटीय क्षेत्र हैं। पश्चिम में कांडला, मुंबई, नावा सेवा, मरमगांव, न्यू मैंगलोर एंड कोच्चि, मरमगांव, न्यू मैंगलोर और कोच्चि। द ईस्टर्न कोस्टल पोर्ट्स इंक्लूड, जिसमें पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी बंदरगाह मिले हुए हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई, जो चेन्नई में है, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया एंड इन्नौर, ये सभी जब पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। इट रियली मेक्स मुंबई द गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है। सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स, समुद्री रास्ता और महासागरीय रास्ता आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड चीपर मीन्स ऑफ हॉलेज एंड बल्की मटेरियल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सस्ता है वजनी और हल्के सामानों के लिए। ओवर अनदर लॉन्ग रूट्स, और लंबे रास्तों के लिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर, जिसमें से मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया में सिंगापुर और मुंबई। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में। डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, डरबन और केप टाउन अफ्रीका में। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप, लंदन और रोटरडम यूरोप में। सी वर्ल्ड मैप, इस वर्ल्ड दुनिया के नक्शे पर आप देखेंगे सभी पोर्ट जो नीले रंग में दिए गए हैं, पीले नक्शे या पूरे मानचित्र में भारत के नक्शे के नीचे जितने भी दिए गए सब पोर्ट दिए गए हैं किनारों पर। पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, विशाखापट्टनम, इन्नौर, चेन्नई, कोची, तूतीकोरिन, कोलंबो, लक्षद्वीप, मैंगलोर, मरमगांव, मुंबई, कांडला, ये सभी हमारे क्या हैं, पोर्ट हैं या बंदरगाह हैं। आगे हम एयरबेस के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में एयरबेस के बारे में हम पढ़ेंगे, एयरबेस हवाई मार्ग, और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।